गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अमिता दुबे। आज मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो यही मोटिवेशनल बातें आपके बहुत काम की हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। ये सारी बातें आपके बहुत। फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग जो है, आलस बिल्कुल मत करिए। आलस करने से व्यक्ति अपनी लाइफ में बैठ जाता रहता है और वो अपनी लाइफ में सफलता से कोसों दूर हो जाता है। तो आलस बिल्कुल मत करिए। आलस में पूरा साहस होता है कि वो व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है। सेकेंड थिंग जो है फ्रेंड्स, वो है कि आज का काम हमें कल पर नहीं टालना है। अगर हम आज का काम कल पर टालते हैं तो फिर कल का काम और आज का काम वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए, और फिर वो हम पीछे चले जाते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आज का काम है तो उसको आज ही ख़त्म कर लेते हैं और कल का काम कल करते हैं। कहा भी गया है फ्रेंड्स कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो फ्रेंड्स, आज का काम हमें आज पे ही ख़त्म कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे हम सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और हमें आगे जाकर लाइफ में निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि काश हमने ये ऐसा किया होता तो आज हमारा जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है वो कुछ और होती। थर्ड थिंग जो है फ्रेंड, वो है पैसा जो होता है वो इंसान के हाथ का मैल होता है। जब तक आपके हाथ सलामत हैं मैल निकलता रहेगा। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अगर आप सलामत हैं तो पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। पैसा किसी के भी पास टिक कर नहीं रहता है, वो आता जाता रहता है। तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी थिंग है। और आप अपनी लाइफ से उतना ही प्यार करिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है और अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए। पैसा इंसान के हाथ का मैल होता है। जब तक आपके हाथ सलामत हैं पैसे मैल निकलता रहेगा। यानी आपको आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। फोर्थ थिंग जो है फ्रेंड्स, वो है कि निगेटिव विचारों को अपने मन में बिल्कुल भी आने मत दीजिए। नकारात्मकता अपने मन में बिल्कुल भी मत लाइए। अगर आप निगेटिव लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको भी बस डिप्रेशन में डालते जाएंगे, घोर निराशा आपको घेर लेगी। तो निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहिए और पॉजिटिव व्यक्तियों के पास में, जो आपको मॉरलाइज करें, जो आपको अच्छी चीज़ें बताएं, जो आपको प्रॉब्लम से निकलने के सोल्यूशन बताएं, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। फिफ्थ थिंग जो है फ्रेंड्स, वो है फिफ्थ एंड लास्ट, कि मुसीबत जब तक खुद पर नहीं आती है हमें एहसास नहीं होता है कि मुसीबत क्या है। तो मुसीबत जब खुद पे आती है तो हमें पता चलता है मुसीबत क्या होती है। तो इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। एक बार एक बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे। तो वो अपने कुत्ते के साथ में सफ़र कर रहे थे और वो कुत्ता जो था उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो उसको भी वो जा रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उसको भी वो अपने साथ में लेके जा रहे थे। नाव में सवार थे सारे, बहुत सारे लोग थे, वो कुत्ता था और बादशाह सलामत भी थे। तो वो कुत्ता जो था वो पहली बार नाव में सफ़र कर रहा था। तो इतना सारा वो कुछ अचानक से देख के बहुत इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, दौड़ भाग रहा था। तो पहले तो बादशाह को बहुत अच्छा लगा कि मेरा कुत्ता तो अरे ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बादशाह सलामत जो थे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे और जो नाव में और भी यात्री बैठे हुए थे वो सारे अनकंफर्टेबल फील करने लगे। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कुत्ते की वजह से हम लोगों पर कोई मुसीबत आ जाए। और बादशाह को भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं नाव पलट ना जाए, लेकिन उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि वो इससे कैसे बचें। तभी अचानक उसी नाव में एक दार्शनिक सवार था, वो बादशाह के पास में आया। उसने बोला कि बादशाह सलामत, आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं इसका कुछ उपाय कर सकता हूँ। तो बादशाह ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तो वो उसने 2-4 व्यक्तियों को और बुलाया और बोला कि चलो भाई, इस प्रॉब्लम से निकलने का कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, आप लोग मेरी मदद करो। तो वो सारे आए और उन लोगों ने उस कुत्ते को उठा के समुद्र के अंदर फेंक दिया। अब जैसे ही वो कुत्ता समुद्र के अंदर गिरा, उसको तो लाइफ की कीमत पता चल गई। उसकी तो जान पे बन आई कि उसे लगा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब ये क्या हो गया। वो हाथ पैर मारता दौड़ता हुआ, मतलब तैरता हुआ पानी में नाव के किनारे आने की कोशिश करने लगा। उसकी तो जान पे बनाई थी, उसे मुसीबत का पता चल चुका था। तो वो किसी तरह से नाव के पास आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो थोड़ी देर बीतने के बाद में उस दार्शनिक ने कहा कि चलो अब इसको ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो उन लोगों ने मिलके उसको ऊपर चढ़ा लिया।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि जब तक मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आती है हमें मुसीबत का अंदाज़ा नहीं होता है, सामने वाले की मुसीबत का अंदाज़ा हमें नहीं होता है, हमें सिर्फ हर एक चीज़ मजाक लगती है। तो जब मुसीबत खुद पे आती है तो हमें पता चलता है कि हाँ मुसीबत क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमेशा दूसरों की मुसीबत को समझिए और जितना हो सके उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन अलग अलग होती है। अगर मेरे वीडियो को देखने से आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन फील होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।